हमको बनाने वाले कौन है और हमको चलाने वाले कौन है? हाँ, हमको बनाने वाले हैं भगवान ब्रह्मा और चलाने वाले हैं परम पिता परमात्मा भगवान नारायण। और जब इस शरीर में अहंकार आ जाता है, जब शरीर में पाप बढ़ जाता है, तो मिटाने वाले कौन है? भगवान शिव। हाँ? इसीलिए शिव का स्थान शमशान में है महाराज। भगवान नारायण तो संसार में व्याप्त है, लेकिन शमशान में भोले बाबा बैठे रहते हैं। किस लिए बैठते हैं? कि महाराज अंतिम समय में तो मेरे पास आओगे ही। क्योंकि आज यदि लोग मंदिर जाते हैं ना, तो कभी भगवान का नाम लेकर के नहीं जाते हैं। हाँ? यदि किसी को बोलो ना कहाँ जा रहे हो, महाराज घूमने जा रहे हैं, रतनपुर जा रहे हैं घूमने के लिए, या अमरकंटक जा रहे हैं घूमने के लिए, वो ये कहता है कि दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? कहता है? नहीं कहता, घूमने जा रहे हैं। चलो चलते हैं घूमने के लिए महाराज, आनंद आएगा, मजा आएगा। अब वहां घूमने के लिए जाते हैं। बताओ, आप घूमने के लिए जाओगे तो कुछ मिलेगा? घूमते ही रह जाओगे संसार में। कितना घूमोगे, वैसे भी घूम तो रहे हैं महाराज। संसार में घूम रहे हैं, ये कमी हो गया कि भगवान के पास भी कहते हैं घूमने के लिए जा रहे हैं। घूमने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए जाओ। इसीलिए भोले बाबा कहते हैं महाराज, लोग मेरे मंदिर में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन अंतिम समय ऐसा आता है ना, उनको पूरे मंदिर में घुमा करके लाया जाता है। यदि आप तीर्थ भी जाओगे तो लोग तीर्थ जाते हैं ना, तो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, राम राम कृष्ण कृष्ण भजते नहीं जाते, क्योंकि घूमने के लिए गए हैं ना। दर्शन करने के लिए जाते तब भजन करते जाते। तो भोले बाबा कहते हैं कि महाराज संसार में लोग घूमने के लिए जाते हैं, और जब अंतिम समय आता है ना, तो शमशान जब आते हैं तो भजन करते हुए आते हैं। भजन करते हुए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? राम का नाम लेकर के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? इसीलिए बाबा वहां बैठे रहते हैं कि जो मेरे राम का है वो मेरा है, और जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसीलिए महाराज कभी भी आप दर्शन करने जाएंगे ना, तीर्थ जाएंगे ना, तो ये ना कहिए कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं। घूमने के लिए जाओगे तो जीवन भर घूमते ही रह जाओगे। इसलिए क्या कहना है, हम उनके दर पर महाराज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनके द्वार दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और दर्शन का भाव क्या है आपको बताएं? दर्शन भी कैसे करना चाहिए? हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर के महाराज चौखट पर जाकर बैठ तो जाते हैं, और बैठ करके भगवान को देखते नहीं है, हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ जोड़ करके नेत्र बंद कर लेते हैं। हाँ? गए हैं दर्शन करने और वहां जाकर के आंख बंद कर लेते हैं, और आंख बंद करके कहते हैं महाराज हमारी मनोवांछित इच्छा पूर्ण कर दो, हम आपको नारियल देंगे, हम आपको 56 भोग देंगे। हाँ, गए हैं दर्शन करने, क्या देख करके आए? कुछ दर्शन हुआ? क्योंकि उनके मंदिर के सामने जाकर के आंख बंद कर लिए, संसार को देखे, वहां जाकर के आंख बंद कर लिए और कहते हैं दर्शन करने के लिए जाएंगे। कुछ दर्शन हुआ? ऐसे दर्शन करते हैं क्या? किसी को देखने के लिए जाएंगे तो क्या वहां उनके पास जाकर के आंख को बंद कर लेंगे क्या? नहीं ना। तो हम दर्शन करने के लिए जाते हैं महाराज। ध्यान से सुनिएगा, मंदिर यदि दर्शन करने जाओ तो कभी मंदिर पर बैठ करके आंख बंद ना करना। पहले जाओ, जा करके पूर्ण रूप से बहुत सुंदर द्वार पर बैठ जाओ और पहले द्वार को देखो। द्वार को देख करके फिर महाराज आगे और नजर बढ़ाते हुए उनके चरण को देखो, कितना सुंदर चरण पादुका है। चरण को देख करके फिर महाराज अग्रभाग को, ऊपर भाग को देखो, बहुत सुंदर घुटने को देखो, घुटने के बाद फिर कटी भाग को देखो, कमर को देखो, कमर के बाद फिर आगे महाराज वक्ष स्थल को देखो, और वक्ष स्थल के बाद बहुत सुंदर संपूर्ण अंग को देखो, मुखमंडल को देखो। चरण से लेकर के सिर तक पहले दर्शन करो, वहां पूर्ण रूप से दर्शन करो, और ऐसा दर्शन करो कि सामने यदि भगवान का विग्रह बैठा हुआ है, ऐसे देखो कि महाराज इनको देखते ही हमारे नेत्र से अश्रु प्रवाहित होने लगे, खुशी की अश्रु प्रवाहित हो जाए। और वहां जैसे दर्शन किए, अब दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर आ जाओ, मंदिर से बाहर आओ और बाहर आकर के मंदिर के डेहली पर बैठ जाओ, और मंदिर के बाहर डेहली पर बैठ करके अब बहुत सुंदर नेत्र को बंद करो। पहले जाकर के पूर्ण रूप से दर्शन करो और बाहर आकर के बैठ जाओ, और बैठ करके नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके जिसको देखे हैं अब उनका चिंतन करो।
जिसको देखे हैं उसको चिंतन करो, मन में बैठाओ, मन मंदिर में बैठाओ, उस विग्रह को मन मंदिर में बैठाओ और यहाँ आकर के नेत्र बंद करके उसका फिर दर्शन करो और दर्शन करके जो मांगना है मन मंदिर में बैठे हुए माधव से मांगिएगा, तब आपका यहाँ महाराज दर्शन करने का फल आपको मिलेगा। हा? और मंदिर में जाकर के पहले ही नेत्र बंद कर लिए, पहले ही आंख बंद कर लिए, तो आंख बंद करने वालों को कुछ नहीं मिलता। आंख बंद कर लिए महाराज तो जो भाग्य में मिल रहा है वह भी नहीं मिलता, क्योंकि जो देखेगा वही पाएगा महाराज। हा? जो जागेगा वही पाएगा, कहते हैं ना, जो सोएगा वो खोएगा। अब वहां जाकर के नेत्र बंद कर लिए तो खो गए। मंदिर में जाकर के नेत्र बंद करोगी तो देखो महाराज मन तो, शरीर तो मंदिर में बैठेगा और जैसे नेत्र बंद करेंगे ना कि महाराज अब हमारा मन घूमेगा, जल्दी यहाँ से दर्शन करके निकलते हैं, भूख लगा हुआ जा करके आलू गुंडा समोसा खाते हैं। अब देखो मन क्या से क्या हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया मन। इसीलिए मंदिर में कभी भी जाकर के नेत्र बंद ना करना, दर्शन करके बाहर में बैठ करके उनका चिंतन करना, बाहर में नेत्र बंद करना। समझ में आ रहा है ना? महाराज तो यजमान जी हमको क्या करना है, हमको मंदिर में जाकर के दर्शन करना है, यही दर्शन है। आसन में बैठ जाओ और उनके द्वार पर जाकर के बहुत सुंदर मानो शयन गति से दर्शन करो, पैर से लेकर के सिर का दर्शन करो, यही दर्शन है। अच्छा, इसके बाद फिर कहते हैं बहुत से लोग परिक्रमा लगाने के लिए नहीं जानते, परिक्रमा लगाते हैं ना, हम सभी परिक्रमा देखते हैं। ये बताइए हम जहां भी जाते हैं सभी देवता में 3 परिक्रमा लगा देते हैं, लगाते हैं ना? जहां भी जाएं, माता रानी के मंदिर में जाएंगे वहां भी 3 परिक्रमा लगा देंगे, 3 भावर घूम देंगे। शिव जी के में आएंगे तब बहुत से लोग शिव जी के में भी मारा 3 चक्कर लगा देते हैं, सूर्य के में भी 3 चक्कर मार दिए, जितने देवता सभी में 3 चक्कर लगा देती हैं। अरे हर में 3 नहीं लगाना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए किसमें कितना चक्कर लगाना चाहिए। और बता रहा हूं ना, इसको भी पूछूंगा भी, क्योंकि हम लोग ये छोटी छोटी गलती करते हैं। देखो हमारे सत्संग में हम आए हैं, कथा तो सभी सुनेंगे, लेकिन कथा देखो कथा तो वही है, लेकिन कथा के भाव को हमको समझना है कि क्या कहना चाह रहे हैं। हा? कथा सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण इतना सुंदर दिखाई देते हैं, भगवान श्री कृष्ण इसको मार दिया उसको मार दिया, तो मारने के पीछे का कारण क्या है इसको सुनिएगा, क्यों क्यों मारते हैं, वो यहाँ क्यों आते हैं, यही कथा है। हा? कथा अथाह है महाराज, तो हमको कथा के मूल को ग्रहण करना है। तो ध्यान से सुनिए कितने परिक्रमा लगाना चाहिए। अर्ध परिक्रमम शिवोहम, आधा परिक्रमा शिव का लगाना चाहिए। भगवान शिव के पूजन करें, पूजन के बाद कितने परिक्रमा लगाना चाहिए? आधा परिक्रमा। हमारी माताएं पशुपति व्रत रखते हैं बहुत से लोग, हाँ पशुपति व्रत रख करके देखो हम लोग पूजन करने के लिए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग शिव का पूजन करते हैं और शिव का पूजन करके पूरे मंदिर का आप लोग परिक्रमा लगा देते हैं, बहुत से लोग करते हैं। मंदिर का पूरे परिक्रमा नहीं देना चाहिए, क्योंकि शिव बैठा हुआ है महाराज, शिव का वो अर्घ बैठा हुआ है। देखो शिव का जो लिंग है वह शिव है और जो योनि बना हुआ है ना वह माता पार्वती है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी माता पार्वती को लांघना नहीं चाहिए। तो हम लोग पूरा परिक्रमा नहीं दे करके सिर्फ आधा परिक्रमा देना चाहिए। शिव को कितने परिक्रमा देना चाहिए? आधा परिक्रमा। शिव के मंदिर में आधा परिक्रमा लगाओ, सार्थक होगा आपका पूजन। इसके बाद फिर कहा कि महाराज एक परिक्रमा माता रानी को देना चाहिए। देवी माता को कितने परिक्रमा देते हैं? एक परिक्रमा। देवी माता के पूजन में एक परिक्रमा लगाओ, एक बार घूमो। इसके बाद फिर कहा कि महाराज 3 परिक्रमा किसको देना चाहिए? 3 परिक्रमा भगवान गणेश को देना चाहिए। भगवान गणेश को 3 परिक्रमा देते हैं। और फिर कहा कि भगवान नारायण को, भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को, नारायण के अवतार को 4 परिक्रमा देना चाहिए। राम के मंदिर में गए तो कितने परिक्रमा देना चाहिए? 4 परिक्रमा। नारायण के मंदिर में गए हैं वहां भी 4 परिक्रमा देना चाहिए। इसके बाद फिर कहा यदि सूर्य का पूजन कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, तो भगवान सूर्य के सामने 7 प्रदक्षिणा महाराज लगाना चाहिए, 4 प्रदक्षिणा लगाना चाहिए।
समझ में आया? सूर्य को 7 देना चाहिए, भगवान नारायण के अवतारों को 4 देना चाहिए, गणेश जी को 3 देना चाहिए और देवी माता को 1 देना चाहिए और शिव को आधा देना चाहिए, तब पूजन सार्थक होगा।